प्रिय मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने चैनल एजुकेशन ऑफ पांडे आर्ट्स में। आज का हमारा टॉपिक थोड़ा अलग हटके है। सबसे पहले आप वीडियो को एक बार 2 मिनट सुनने के बाद आप स्किप कर सकते हैं। एक बार जरा गौर से सुनिए। ये होता क्या है, जो मैं पहले लिख दिया हूं ताकि आपका समय बचे। अन्यथा तो ये सभी चीजें क्या होती है, किताबों में भी तो दी होती हैं। अगर उससे आप समझ पाते तो फिर ये तमाम टीचर, ये चैनल, ये सभी चीजें किस काम का है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो एक्सप्लेनेशन, समझाने का तरीका। और जो मेरा समय लगता है वो समझाने में ही लगता है। अन्यथा ये बताइए, मैं केवल सबसे पहले टोटल मैं आज जो टॉपिक है वो लिख दिया हूं, उसकी केवल मैं 3 उदाहरण लिखा हूं। 3 उदाहरण में ही आप कम से कम 300 एग्जाम्पल सॉल्व कर लेंगे। और लास्ट वाला जो एग्जाम्पल है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। जो भी वीडियो 10 मिनट 12 मिनट की जो भी वीडियो होती है उसको जरूर देखिएगा। एक बार आप ट्राई करिए। इससे पहले के टॉपिक में आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब देखिए क्या है, हमारे पास उतने डिजिटल सामग्री नहीं उपलब्ध है कि मैं आपको ये चीजें डिजिटल बोर्ड पे बताऊं, डिजिटल तरीके से लिख के बताऊं। आपसे मतलब क्या है कि आपको मेरा समझाना मुख्य उद्देश्य है। तो ये मत देखिए कि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है लिखने का, ये ऑनलाइन जो भी चीजें होती हैं वो चीजों का मैं प्रयोग नहीं करता। जो मेरे पास सामग्री है और ये ज्ञान मेरे तक मान लीजिए सीमित है, तो मैं आपके से शेयर करना चाहता हूं। अगर चैनल पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच चेंजिंग इन क्लोजनेस वर्ड्स। मतलब जो प्रत्यक्ष से जब हम अप्रत्यक्ष कथन बनाते हैं तो जो निकटता प्रकट करने वाले शब्द होते हैं उनमें कैसे हम परिवर्तन करते हैं। तो इसके लिए मैं एक नोट पहले लिख दिया हूं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय निकटता प्रकट करने वाले शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदलते हैं। अब कौन कौन से होते हैं निकटता प्रकट करने वाले शब्द, मैं पहले नोट कर दिया हूं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिस, आप ध्यान दीजिएगा, दिस मीन्स होता है यह। तो यह क्या होता है, निकटता प्रकट करता है यह। तो इसका दूरी क्या होगा, वह है ना कि नहीं है। तो दिस का बदल जाता है दैट में। अगर देखिए डायरेक्ट में दिस रहता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय इसे दैट में कर देते हैं। दीज है तो इसे हम कर देते हैं दीज माने ये सब, तो दोज मीन्स वे सब। दीज को हम बदल देते हैं दोज में। इससे पहले मैं आपको जो हमारे नरेशन के पार्ट 2 वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं। अगर मान लीजिए टेंस की भी वीडियो है, पैसिव वॉइस की भी वीडियो है, इसीलिए हमारे चैनल में जाइएगा। अगर जहां भी आपको कोई भी दिक्कत होगी, प्रोनाउन से संबंधित प्रोनाउन की एक अलग वीडियो है, उसको जरूर देखिएगा। अगर आप जानते हैं तो फिर से इसको नए सिरे से देखिए। देखिए हियर है, हियर माने होता है यहां, तो देयर THERE, देयर माने वहां। ये ध्यान दीजिएगा, देयर, देयर की स्पेलिंग THERE, देयर मीन्स वहां। बाकी THEIR एक देयर होता है। देयर का मतलब होता है दे के साथ अपना के लिए रिलेटिव केस में प्रयोग किया जाता है। और देयर वो होता है सब्जेक्ट के रूप में होता है, जिस वाक्य का होना या ना होना बतलाया जाए। देयर एक यूज ऑफ देयर होता है। कभी मैं आपको एक अलग से देयर के भी वीडियो में उपलब्ध कराऊंगा। फिलहाल ये सब सीरीज खत्म हो जाए तब आप हमें कमेंट करिएगा, जानना होगा तो देयर की एक अलग से मैं आपको वीडियो दूंगा। अब देखिए नाउ, नाउ मीन्स होता है अब, तो देन, नाउ बदल जाता है देन में। नाउ माने अब, तो देन मीन्स तब। एगो, एगो मीन्स भी होता है पहले, तो एगो अगर डायरेक्ट स्पीच में है तो इसको हम बदल देते हैं बिफोर, बिफोर मीन्स भी होता है पहले। टू नाइट, टू नाइट माने होता है पिछली रात, तो दैट नाइट माने होता है उस रात। तो पिछली रात जो टू नाइट अगर दिया है तो उसको हम दैट नाइट, टू नाइट दिया है तो उसको हम दैट नाइट में बदलेंगे। टुमारो, टुमारो माने होता है आने वाला कल, तो आने वाले कल को हम क्या करेंगे, द नेक्स्ट डे में हम परिवर्तित कर देते हैं। देखिए लाइन बाय लाइन में आपको बता रहा हूं। स्टरडे, स्टरडे माने होता है बीता हुआ कल, तो बीता हुआ कल को हम क्या कर देते हैं, द प्रीवियस डे में बदल देते हैं। प्रीवियस माने होता है पिछला, डे माने दिन। मतलब स्टरडे माने बीता हुआ कल, तो द प्रीवियस, प्रीवियस माने पिछला, डे माने दिन, माने पिछला दिन। लास्ट नाइट, लास्ट नाइट माने होता है पिछला नाइट, माने पिछला, पिछली रात, तो इसको हम कर देते हैं प्रीवियस नाइट, अर्थात पिछली रात। अब माने ये लास्ट डे, तो उसको भी हम कर सकते हैं प्रीवियस डे। लास्ट अगर कभी भी जुड़ जाए, अगर मान लीजिए डायरेक्ट में, तो उसको हम प्रीवियस में बदल देंगे। उसके साथ डे है, वीक है, मंथ है। लास्ट मंथ तो प्रीवियस मंथ, लास्ट ईयर तो प्रीवियस ईयर, ये ध्यान में रखिएगा। अब देखिए यहां पर नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट माने होता है आने वाला। अगर नेक्स्ट वीक है, नेक्स्ट माने आने वाला सप्ताह, तो इसको हम लिख सकते हैं द फॉलोइंग वीक। फॉलोइंग माने भी होता है आने वाला, फॉलोइंग माने अनुसरण करना, माने अनुसरण किसका करेंगे, जो आगे आता है।
अब मान लीजिए ये होता है नेक्स्ट वीक है, नेक्स्ट मंथ होता है द फॉलोइंग मंथ हो जाता है, नेक्स्ट ईयर होता है तो द फॉलोइंग ईयर हो जाता है। मतलब नेक्स्ट, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट जहां भी रहे नेक्स्ट को हम बदल देंगे, फॉलोइंग में बदल देंगे, उसके साथ जो भी अगर जुड़ा हुआ है तो वो अटैच हो जाएगा। 10 माने होता है इस प्रकार, तो सो मीन्स होता है इसलिए। ये लास्ट वाला एग्जाम्पल जो मैं लिखा हूं उसको जरूर देखिएगा, उसमें तमाम चीजें एक साथ मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। कम, कम माने होता है आना, तो गो मीन्स जाना। ये देखिए ये क्या होता है, कम और गो, कम और गो दोनों वर्ब हैं, लेकिन इसका प्रयोग मुख्य रूप से केवल इंपरेटिव सेंटेंस का जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तब उसमें प्रयोग होता है। बाकी ऐसा नहीं है कि बीच में अगर मेन वर्ब है तो उसको हम कम का गो कर दें, ऐसा नहीं होता है। इंपरेटिव सेंटेंस की भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको मैं वीडियो दूंगा। ये तो मान लीजिए अभी असर्टिव की मैं बता रहा हूं, इसके बाद इंट्रोगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव के बाद मान लीजिए डब्ल्यू स्टेप, ये कहीं में मैं सम्मिलित कर दूंगा। उसके बाद से इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, ये सब की वीडियो आपको मिलेगी। फिलहाल देखिए एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल मैं लिख दिया हूं, द टीचर सेड टू मी आई टॉट यू इंग्लिश स्टरडे टू नाइट। यहां देखिए स्टरडे भी आया है और टू नाइट भी आया है, अर्थात दोनों ये निकटता प्रकट करने वाले शब्द है, तो इसको दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में हमें परिवर्तित करना। मुख्य ध्यान हमारा आज का टॉपिक पे यही है। लेकिन एक बार फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि अगर टेंस में परिवर्तन संबंधित नियम अभी नहीं आप जानते हैं तो हमारी पिछली वीडियो को देखिए, जस्ट पिछली वीडियो, मैं उसमें टोटल टेंस से परिवर्तन के नियम को चार्ट वाइज आपको और उदाहरण के साथ मैं समझाया। देखिए मान लीजिए द टीचर सेड टू मी, सेड टू जब भी रहता है तो मैं बताया था टोल्ड में बदलते हैं, तो इसको हम नोट करेंगे, द टीचर टोल्ड मी। ठीक है, सेट टू को हमने बदल दिया टोल्ड में। ठीक, मी हम जब कहते हुए रख दिए, कामा इनवर्टेड कामा हटाते हैं, दैट कंजक्शन लगाएंगे, दैट। अब देखिए प्रोनाउन से संबंधित जो चेंजिंग है इसकी भी मैं पिछली वीडियो में चर्चा किया था। जो पार्ट 1 था, शुरुआत जब मैं जहां से किया था वहां भी मैं इसका जिक्र किया था, वो किसी एक वीडियो को देखिएगा, आपको प्रोनाउन संबंधी नियम समझ में आ जाएंगे। आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, बदलेगा किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार। यस ओ एन का नियम मैं बताया था ना आपको, एक बार फिर से मैं लिख देता हूं, एस ओ एन ये होता है। मैं तो जो पहली वाली वीडियो थी उसमें तो मैं टोटल एक्सप्लेन करके समझाया था, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में देखिए, यस ओ एन, यस माने होता है सब्जेक्ट जो होता है फर्स्ट पर्सन, ओ मतलब होता है ऑब्जेक्ट जो होता है सेकंड पर्सन, यर मतलब होता है मतलब नन मतलब नॉट, कोई चेंजिंग नहीं, तो ये होता है थर्ड पर्सन। तो 1 2 3 इसको पढ़ते हैं हम। तो अगर मान लीजिए फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन तो रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार, तो आई माने होता है मैं, अपने के लिए जो प्रयोग करते हैं वही ना होता है फर्स्ट पर्सन, तो आई यहाँ पे मैं है तो बदलेगा द टीचर के अनुसार। तो टीचर क्या है, टीचर कॉमन जेंडर होता है, महिला और पुरुष कोई भी हो सकती है, तो आप स्वतंत्र है, यहाँ पे ही और सी कुछ भी लिख सकते हैं। तो अगर ही लिखे तब भी सही है, सी लिखे तब भी सही है, तो ही हम लिख दिए, ही। अब देखिए एक किस टेंस में है, आई टाट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। टेंस में परिवर्तन वाले जो नियम है मैं पिछली वीडियो में दिया था, तो ये पास्ट इंडिफिनिट है तो किसमें बदलता है, पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट की सारी क्रिया क्या होती है, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ही हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। अब मान लीजिए हैड हमको लगा रहा चूंकि पास्ट इंडिफिनिट, तो पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे, तो हैड टॉट, टॉट भी सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों होती है। ठीक है, आई हैड टॉट। उसके बाद यू क्या है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव केस में है, क्योंकि यू की यू सब्जेक्टिव, योर रिलेटिव, यू भी ऑब्जेक्टिव होती है, तो यू ऑब्जेक्टिव केस में है, तो यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन बदलेगा किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट। जैसे यू सेकंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो मी की ऑब्जेक्टिव केस, मी किससे बना है, आई से, आई की भी ऑब्जेक्टिव केस मी होती है, तो यू बदलेगा मी के अनुसार, तो ऑब्जेक्टिव केस ये भी है, तो जो कहते हुए यहाँ पे लिख देंगे मी। यहां पे बहुत से विद्यार्थियों को समझने में दिक्कत होती है, इसीलिए आप हमारा जो प्रोनाउन चार्ट वाला मैं वीडियो दिया हूं उसको जरूर देख लीजिएगा, और नरेशन का जो पार्ट 1 है उसको देखिएगा, प्रोनाउन बड़ी भांति आप समझ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हो गया है टॉट मी। उसके बाद से यहाँ पे देखिए इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, तो इसको जो कहते हैं लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए स्टरडे, स्टरडे को हम किस में बदलते हैं, यहाँ आ जाइए एक बार, मैं आपको अभी नोट कराया हूं, स्टरडे किस में बदलता है, द प्रीवियस डे में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे द प्रीवियस डे, प्रीवियस डे। यहां देखिएगा थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है इसलिए आपको छोटा दिखाएगा, लेकिन आप समझिएगा द प्रीवियस डे। उसके अलावा और क्या है इसमें,
टू नाइट, टू नाइट को हम किस में बदलते हैं, एक बार देखिए, टू नाइट बदलता है दैट नाइट में, तो यहां पे हमने कर दिया दैट नाइट, दैट नाइट, बस फुल स्टॉप, कामा इनवर्टेड कामा, जो इनवर्टेड कामा था हट गया, हम इसको कंप्लीट कर दिए। ये तो था हमारा परिवर्तन, आपने देखा यहां पे जैसे कहने का मतलब स्टरडे था तो हमने इसको बदला द प्रीवियस डे में, और यहाँ पे टू नाइट था तो उसको हमने बदल दिया दैट नाइट। मुख्य उद्देश्य तो आज के टॉपिक का यही है, लेकिन फिलहाल मैं आपको ये चाहता हूं कि अगर ट्रांसलेशन जो चेंजिंग वाली चीजें हैं उसको एक बार रिवाइज भी इसी साथ होता चले। वीडियो थोड़ी सी लंबी होती है इसलिए धैर्य बनाए रखिए, अगर समझना है तो, बाकी तो पार्ट टाइम कोई आपके घोल को तो पिला, मतलब घोल के तो आपको कोई पिला नहीं पाएगा कि आप एक दिन में इसी चीज को आप समझ जाए, समय लगता है, इसीलिए आप ध्यान से एक एक टॉपिक पे समझिए। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल, राम सेड टू श्याम आई विल कम हियर नाउ, राम सेड टू श्याम आई विल कम हियर नाउ, देख रहे हैं इसमें भी राम सब्जेक्ट है, श्याम ऑब्जेक्ट है। आपको मैं पिछली वीडियो में बताया था जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों होते हैं तभी हम सेड टू को बदलते हैं, केवल अगर सब्जेक्ट रहे तो सेड तो टू तो रहेगा ही नहीं, सेड का सेड ही रहता है। उसके भी तमाम एग्जांपल आपको पिछली वीडियो में दिया हूं। देखिए राम सेड टू श्याम, तो हम इसको चेंज करेंगे तो होगा राम टोल्ड श्याम, क्योंकि राम और श्याम दोनों नाउन है इसीलिए पहला अक्षर कैपिटल है, अगर कोई अन्य शब्द होते तो इसको हम स्मॉल लिखते। सेड टू को हमने बदला टोल्ड में, कंजक्शन कामा इनवर्टेड कामा हटाएंगे, कंजक्शन लगाएंगे दैट, हो गया। आई विल कम हियर नाउ, आई विल कम हियर नाउ कौन सा टेंस है ये, विल आया है तो सीधी बात, आप अगर टेंस जानते तो ठीक है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। आई के साथ शैल का प्रयोग होता है, मैं आपको बताया ही हूं, लेकिन आई के साथ विल का भी आजकल मॉडर्न इंग्लिश में हो ही रहा है, और दृढ़ता प्रकट करने वाले वाक्य के लिए होता है। डिटेल में जानकारी चाहिए तो हमारा वीडियो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस देख लीजिएगा। देखिए आई विल कम हियर नाउ, तो आपको मैं बताया था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का परिवर्तन क्या होता है, शैल है तो शुड, शैल का शुड, विल का वुड, तो आई चूंकि पहले प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन बदलेगा राम के अनुसार, राम एक लड़के का नाम है तो लड़के को किस प्रोनाउन से संबोधित करेंगे, वह, राम एक लड़का है वह, तो राम के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं वह, तो चूंकि प्रोनाउन परिवर्तन करेंगे राम के स्थान पे, तो लड़का है तो क्या हो जाएगा ही। अब विल है तो विल को हम क्या करेंगे वुड, शैल को शैल रहता तो शुड कर देते, विल है तो वुड कर देंगे बस। अब कम, अब कहेंगे कि सर कम का गो कर दीजिए, तो कम का गो यहां पर नहीं करेंगे, कारण क्या है कि ये मेन वर्ब है, कोई इंपरेटिव सेंटेंस का सेंटेंस नहीं है, इसलिए चूंकि चार्ट बना था तो मैं लिख दिया था, इसीलिए सबसे लास्ट में मैं लिखा हूं, तो ही वुड कम। कई लोग यहाँ पे गो कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये मेन वर्ब है इसलिए हम यहाँ पे परिवर्तन नहीं करेंगे। अब हियर, हियर तो मान लीजिए देखिए चार्ट में हमने क्या लिखा है, यहाँ पे आप देखिए हियर, हियर को किस में बदल लेंगे देयर, ठीक है, देयर। नाउ, नाउ किस में बदलता है तो देन में बदलता है, देखिए इस चार्ट में मैं लिखा हूं नाउ है तो देन में, ठीक, बस हमारा कंप्लीट। अर्थात राम टोल्ड श्याम दैट ही वुड कम देयर देन, परिवर्तित हो गया इनडायरेक्ट स्पीच में, है कि नहीं आसान। अब एक दिन अगर इस चीज को आप मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो कहेंगे सर कैसे कर रहे हैं, जो समझदार हैं अगर जो पहले से जानते हैं तो उनको तो समझ में आ रहा होगा, और जो बच्चे नए हैं या जो भी मेरे भाई बहन नए हैं तो उनको हमारी पुरानी वीडियो जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि मैं शुरुआत ही जीरो से किया हूं, तो इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस उन सभी टेंसों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार डिस्क्रिप्शन में जाकर के जो भी टॉपिक आपको देखना है उसको आप देख लीजिएगा। अब देखिए अगला हमारा है कि ही सेड टू देम यू हेल्प्ड मी ए मंथ एगो, मतलब वह उससे कहता है यू हेल्प्ड मी ए मंथ एगो दस आई एम हैप्पी नाउ, अर्थात वह उनसे कहता है आप हमारी एक महीने पहले सहायता किए थे, दस आई एम हैप्पी नाउ, इस प्रकार अब मैं खुश हूं, इस प्रकार अब मैं प्रसन्न हूं या खुश हूं। तो सबसे पहले इसलिए मैं कहा हूं लास्ट एग्जांपल इंपॉर्टेंट है कि सब में तो आप देख रहे थे कि हम सेड को टोल्ड में बदल रहे थे, लेकिन पहले वीडियो में बताया था यदि जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में होता है तो रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं, इस चीज को आप याद रखिए। तो ही सेज आ गया है यहां पर, देखिए अब सेज है तो इसका मतलब क्या है, प्रेजेंट में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है,
कैसे आप समझेंगे? तो जब हर जगह देख रहे थे, यहां पर भी आपको सेड टू मिला था, यहां पर भी सेड टू मिला था। सेड जब भी रहे तो से का ही ना सेकंड फॉर्म है सेड, तो समझिए वो पास्ट टेंस में है। और जब से रहे, सेज रहे, सेल विल के साथ से रहे, तो ये समझिए प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में जब आता था रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है, प्रोनाउन बदल जाते हैं। ठीक, इस चीज को याद रखिएगा। तो देखिए, ही सेज टू, अगर मान लीजिए ही सब्जेक्ट और देम ऑब्जेक्ट, तो इसका मतलब सेज टू को किस में बदलते हैं? टेल्स में बदल देते हैं। तब तो ध्यान देंगे, ही टेल्स, ठीक है, देम। अब आपने देखा सेज को हमने किस में, सेज टू को टेल्स में बदला, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है, कंजक्शन तो जो कहते हैं कामा न्यूट्रल कामा हटाएंगे तो दैट कंजक्शन लगेगा, दैट। ठीक है, अब देखिए प्रोनाउन में तो कोई भी तरह परिवर्तन होना ही, बाकी टेंस अब आपको नहीं बदलना है कि पास्ट इंडेफिनिट में है तो इसको पास्ट परफेक्ट में बदलना। यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन बदलेगा किसके अनुसार? यू मतलब ऑब्जेक्ट, सेकंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? देम। देम, देम किस कौन से प्रोनाउन से बना है? क्योंकि यू यहाँ पे कर्ता के रूप में है ना, पहला जो वाक्य की स्टार्टिंग हो रही है ना वहां से, तो सब्जेक्ट के रूप में है वो, तो यू देम के अनुसार बदलेगा। तो यहाँ देम क्या, देम का सब्जेक्ट क्या होता है? देम बनता है दे से, दे सब्जेक्ट के रूप में होता है, देयर ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, देम ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव केस में होता है। तो यू बदलेगा देम के अनुसार, तो यहाँ क्या होगा? दे। ठीक है, ठीक, दैट के बाद हमने लिख दिया, यू को बदल दिया दे में। उसके अलावा अब कहेंगे हेल्प्ड, क्योंकि यहां पर आपने देखा जैसे आई टॉट पास्ट इंडेफिनिट में था, तो पास्ट इंडेफिनिट को हमने बदला पास्ट परफेक्ट में। लेकिन यह जब हमारा रिपोर्टिंग और प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में होता है तो टेंस में परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट तो पास्ट इंडेफिनिट में जो कहते हैं इसे उतारेंगे हम। अगर यहीं पे ये हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है, आप ध्यान देंगे, ये तो है, ये जो रिपोर्टेड स्पीच अगर पास्ट टेंस में होता तो हम इसको भी पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देते, लेकिन यह प्रेजेंट टेंस में है तो इसको हम जो कहते हैं टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे। तो ही हेल्प्ड। और इसके अलावा मी भी क्या है? प्रोनाउन है ऑब्जेक्टिव केस, वो भी कौन से? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टिंग और सब्जेक्ट के अंदर, सब्जेक्ट क्या है? ही। तो मी कौन से रूप में है? ऑब्जेक्टिव केस में है, आई माई मी। तो ऑब्जेक्टिव केस में है तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? तो ही, हिज, हिम। तो यहां हम क्या लिखेंगे? हिम। ठीक है, अब देखिए ए मंथ एगो, तो लिखेंगे ए, यहां पे देखिए ए मंथ। ठीक है, एगो। अब एगो देखिए यहाँ पे किसमें बदलता है? एगो बदलता है किसमें? बिफोर में। तो हम लिखेंगे यहाँ पे बिफोर। कई लोग थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं बिफोर ए मंथ, ठीक है, या ए मंथ बिफोर, इसको दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं। तो ए मंथ बिफोर, एगो को हमने बदल दिया बिफोर में। अब देखिए जैसे यहाँ पे फुल स्टॉप लगा था, फुल स्टॉप, 10 आई एम हैप्पी नाउ। तो देखिए 10 यहाँ पे मैं लिखा हूं, 10 किसमें बदलता है? सो। 10 माने ईश्वर का, सो माने इसलिए, तो 10 को हम बदल देंगे सो, क्योंकि फुल स्टॉप है तो पहला अक्षर कैपिटल हो गया सो। अब आई भी इसमें क्या है? देखा है, आई, आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो बदलेगा कर्ता के रूप में है, क्योंकि फुल स्टॉप लग गया है तो ये कर्ता के रूप में है, तो आई बदलेगा किसके अनुसार? ही के अनुसार। तो आई कर्ता के रूप में, तो ही का कर्ता ही होगा, तो ही। अब देखिए आई के साथ जैसे एम आया, टेंस में परिवर्तन नहीं करना है क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है। तो आई के साथ जैसे एम होता है तो ही के साथ क्या होता है? प्रेजेंट में इज होता है, तो ही इज हैप्पी। ठीक है, अब नाउ है तो नाउ को किस में बदलते हैं? देन में, THEN, फुल स्टॉप। समझिएगा जरूर। अब यहां पर चूंकि मैं जगह का अभाव था और टॉपिक में मिटाना नहीं चाहता था, थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाता है। उम्मीद है आज की हमारी इस टॉपिक से आपको बेहतर समझ में आया होगा। अगर जहां कहीं भी आपको दिक्कत होती है बेझिझक आप कमेंट करिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। कारण है कि साधन के अभाव में फिर भी जो मेरे अंदर जिस चीजों को मैं पढ़ा हूं पिछले 8 सालों से, जिसको मैं टीचिंग किया हूं, उस चीजों को मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं, क्योंकि ज्ञान ऐसी चीज है जितना बांटेंगे उतना ही बढ़ेगा। तो बढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।